हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम घातांक से दो प्रश्न हल करते हैं, जिससे सूत्र को हम इसमें कैसे लगाकर हल करते हैं इस चीज को समझेंगे। दो प्रश्न हमने लिए हैं, बिल्कुल आसान है, देखने में कठिन है। केवल घातांक एक्सपोनेंट से प्रश्न है। ये भाग वाले हैं और गुणा वाले हैं। ये दोनों गुणा भी होंगे और ये भाग भी होंगे। इसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं पहले से। अगर a का घात m है और a का घात n है, मतलब क्या हुआ, दोनों में आधार सेम हो तो ये गुणा की हालत क्या होती है, a में m प्लस n हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। सामान्य इसको याद करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली बात है, कोई भी दो चीज का गुणा, दो संख्याओं का गुणा अधिक आंसर देता है। 4 गुणित 3 12 दे देगा आंसर, न 4 देगा न 3 देगा। गुणा करने में आंसर बढ़ता है। तो बढ़ने के लिए घात, यहाँ a का घात है, सेम आधार है, इसको कहते हैं आधार, इसको घातांक, घात का अंक है। तो आधार दोनों का सेम है तो आधार सेम रहता है और घातांक अलग अलग है। गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर भाग की क्रिया करेंगे तो क्या होता है, भाग में क्या होता है, 10 में भाग दीजिएगा 2 से, जैसे 10 में भाग दीजिएगा 2 से तो 2 बचे 10, कट गया, यानी 5 आंसर आया। आंसर 5 जो आया वह कम आया। भाग देने में आंसर कम आता है, ना 2 रहा, 10 नहीं रहा। 10 को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए तो आंसर 2 से भाग दिए तो 5 आया, माने बट गया। भाग का मतलब ही बंटवारा कर देना। भाग मतलब अलग अलग कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, हिस्सों में बांटना। 2 से भाग माने 2 हिस्सों में, अगर 5 से भाग देंगे माने 5 हिस्सों में। तो कोई भी चीज जब हिस्सों में टूटेगा तो उसका आंसर तो कम होगा ही, लाजमी है। इस तरीके से यहाँ पर घाता भाग की क्रिया में कम आंसर आएगा। तो कम आंसर का मतलब क्या है, घटाव होगा, m माइनस n। याद करने के लिए हमने बताया, भाग की क्रिया का सूत्र ऐसा होता है, घट जाता है, गुणा की क्रिया में जुड़ जाता है। बाकी आप कुछ प्रश्न पहले वीडियो में आप बना चुके हैं, देख चुके हैं। अब इस टाइप के प्रश्न अगर होंगे तो कैसे हल किया जाता है। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न का हम हल कर रहे हैं। सवाल लिखते हैं, 2m प्लस 1, यह है आधार 3 है। आधार 3 का घात इतना है, गुणित 9 का घात 3m है और बट्टे 3 4m का घात प्लस 1 है। इसको क्या करेंगे, आप देखिए आधार यहाँ पर 3 है, इसमें भी आधार छुपा हुआ है। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 3, यानी 3 का घात 2। आप रफ वर्क करके देख लीजिए, 9 को गुणनखंड करके तो 3 तिया 9, ये 3 बार 2 बार रहेगा, 3 गुणित 3 आ रहा है। आप इसको तो चुपचाप वही उतारिए, 2m प्लस 1 और गुणित 9 की सेटिंग कैसे कर लीजिए, 3 का घात 2, और फिर ये तो अपनी जगह पर 3m है ही, और बट्टे 3 4m प्लस 1। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो चुपचाप उतरेगा, आधा 3 का घात 2m प्लस 1 है और गुणित, और आधार 3 है। एक सूत्र और आता है, एक गुणा हो जाता है। कोई घातांक वाला है और उसका फिर से घातांक है तो ये दोनों घातांक गुणा हो जाते हैं। a का घातांक m गुणित n। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 गुणित 3 हो जाएगा, 2 गुणित 3m। इस सूत्र का प्रयोग किए, बट्टे 3 का घात 4m प्लस 1 किए। आगे देखिए क्या आता है,
आगे ये दोनों आधार सेम है तो ए गुणा के रूप में ए वाला सूत्र लेगा। आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाएंगे, यहां भी जोड़ेंगे, 3 ऊपर में जुड़ जाएंगे, 2m प्लस 1 प्लस 2, यहाँ 2 दिया, 2 दिया है कितना आ जाएगा 6m हो जाएगा। देखिए आधार सेम है तो 6 हो गया, भागित 3 का घात 4m प्लस 1 बराबर। अब ये देखिए ऊपर में कितना 6 2 8m आ गया, 3 का घात 8m और प्लस 1 भागित 3 का घात 4m प्लस 1 कितना आएगा। यह भाग की क्रिया होगी, देखिए ये भाग की क्रिया होगी, ये आधार सेम रहेगा, 3 आधार सेम है और ऊपर में 8m प्लस 1 तो है और भाग की क्रिया में ए वाला कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए तो माइनस 4m प्लस 1 ठीक है। आगे देखिए ए का घात 8m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 1 हो जाएगा तो -1 कट गया, ए का 8m 4m तो 4m आंसर हो गया। ए का घात कितना आया 4m। इस तरीके से पहला प्रश्न हल होता है। इस तरीके से आधार तो सेम है, बाकी सूत्र का केवल खेल है। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको ये सब का गेम एक खेल के रूप में तब्दील होते चला जाएगा। प्रश्न नहीं रहेगा, आपके लिए मनोरंजन का साधन हो जाएगा। सिर्फ इन सूत्रों को याद करने से आप मनोरंजन का साधन बना सकते हैं गणित को, यह कोई कठिन नहीं है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। दूसरा देखिए, x का घात a प्लस बी है इंटू y का घात a माइनस बी है, भागित x का घात a प्लस 2b इंटू y का घात a माइनस 2b। ये इनको आप क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे नहीं क्योंकि आधार अलग अलग है। यहाँ आधार सेम जाति का सूचक हो सकता है, सेम आधार वाले में ही क्रिया होती है। देखिए सेम आधार वाले में ही क्रिया होती है, सेम आधार वाले में ही क्रिया है। आधार कहने का मतलब एक सजातीय का संकेत है। तो आप x और x आधार दोनों का है, इनका सजातीय इसके साथ होगा, इनका सजातीय इनके साथ रिलेशन बनेगा। अब इनको आप हल करेंगे तो फिर भाग की क्रिया हो जाएगी, इतना भागित इतना x वाला, x नोट कर लीजिए। आधार ऊपर में आ रहेगा a प्लस बी, तो ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला एक घट जाएगा, माइनस a प्लस 2b। देखिए x में भाग x में, जिससे जिसमें भाग लगने की होगा इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये विजातीय हो गया, अपनी जाति में भाग लगेगा। इंटू y का ऊपर में फिर वही भाग की क्रिया, ऊपर वाला लिखते हैं a माइनस बी और माइनस a माइनस बी हो गया और इसको वाला माइनस घटाइए a माइनस 2b। आगे देखिए क्या होता है, x का घात क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस 2b इंटू y का घात a माइनस बी माइनस a प्लस 2b। इतना हो गया। आगे देखिए क्या होता है, एक कट गया प्लस माइनस, अब b और 2b उल्टा घटेगा, यहाँ b है 2b, एक b मिलेगा और x का घात 1b मिला। अब यहाँ पर एक b में चिन्ह क्या रहेगा माइनस वाला,
दो बी और बी में 2 अधिक है, अधिक वाले का चिन्ह रहेगा, ये रहा चिन्ह, इंटू अब y में देखिए क्या होता है, y में भी वही बात हुई, इसमें सीधे 2b में से 1b घटाए तो b निकला, और इसके बाद क्या हुआ, अब बड़ा वाला चिन्ह है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्या हो जाएगा, इसको ऊपर y का घात b रहेगा और बट्टे कर दीजिए, इसको नीचे x का घात b नीचे ले जाइए, और इस तरीके से यहाँ पर एक सूत्र की चर्चा होगी। यहाँ पर चूंकि माइनस वाला है, कभी माइनस वाला b रहेगा, m रहेगा, तो सूत्र लिखना पड़ेगा 1/a का घात m प्लस के रूप, माइनस वाला रहेगा तो इधर प्लस के रूप में। अगर कभी मिल जाए आपको a का घात माइनस m, तो इसको ऊपर लिखना होगा, तो a का घात प्लस m लिखना पड़ेगा, प्लस m हो जाएगा। इसको अगर अंश के रूप में, ये तो हर के रूप में है, अंश के रूप में प्लस में, उसी प्रकार यहाँ अंश के रूप में था, हर के रूप में चिन्ह बदल देना है। अगर नीचे माइनस है, हर की जगह यहाँ माइनस है, ऐसा लिखना है, तो यहाँ प्लस है, अंश के रूप में लिखना है तो माइनस देखिए, ऐसा पलट देंगे, इसी प्रकार के ऊपर। अब इसको क्या करना है, दोनों का सेम है, इसलिए y/x हो गया, और पूरे के लिए घात कितना हो गया, b, आंसर हो गया। इस तरीके से आप आंसर निकालिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सूत्रों का खेल खेलते चलिए, गणित पीछे से हल होगा, पहले आप सूत्रों के द्वारा मनोरंजन करते चलिए, आराम से टेंशन फ्री होकर हल करते चलिए। सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, सिर्फ आपको ये सीखना है। सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे सवाल बनाने में, क्या क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ इस चीज को सीखना है। यहाँ आधार सेम सेम हो रहा है, आधार सेम है, उन्हीं के बीच क्रियाएं हो रही हैं, दूसरे आधार में दूसरे का नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप इसको हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।